तो दोस्तों आपको चाहिए बहुत ही आसान से सवाल का जवाब कि आपको आईटीआर भरना है या नहीं। साथ में इसका भी जवाब चाहिए होगा कि कितने रुपए तक मोदी जी को टैक्स के रूप में दिया जाना चाहिए ताकि रेड वाले देगन साहब इनकम टैक्स का नोटिस ना लाएं। ऐसे कैसे नोटिस दे देंगे? आप टैक्स लॉ को फॉलो करते हैं। टैक्स लॉ आपको बताता है कि कैसे रेड वाले देगन साहब नहीं आएंगे। इसके लिए मोदी जी ने 2 टैक्स रिजिम दी है, ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम। ओल्ड टैक्स रिजिम जिसमें यदि आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। यदि आपकी इनकम 2,50,000 से 5 लाख तक है तो आपको 5% गेट से टैक्स देना है। यदि आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा और 10 लाख तक है तो आपको 20% की रेट से टैक्स देना है। और यदि आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो आपको 30% की रेट से टैक्स देना होगा। सेकेंड हो जाती है न्यू टैक्स रिजिम। यदि आपकी इनकम 3 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। यदि आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा और 6 लाख तक है तो आपको 5% की रेट से टैक्स देना है। यदि आपकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा और 9 लाख तक है तो आपको 10% की रेट से टैक्स देना है। यदि आपकी इनकम 9 लाख से ज़्यादा और 12 लाख तक है तो आपको 15% की रेट से टैक्स देना है। यदि आपकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा और 15 लाख तक है तो आपको 20% की रेट से टैक्स देना है। यदि आपकी इनकम 15 लाख से भी ज़्यादा है तो आपको 30% की रेट से टैक्स देना है। इस पूरे प्रोसेस में एक और ट्विस्ट है जो कि है 87A की रिबेट। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम को ऑप्ट करते हैं तो आपको 12,500 तक की टैक्स की रिबेट मिलती है और अल्टीमेट 5 लाख तक की टोटल इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। और यदि आप न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट करते हैं तो आपको 25,000 तक की रिबेट मिलेगी और अल्टीमेट 7 लाख तक की टोटल इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर रणवीर जिसकी टोटल इनकम 5 लाख तक है और उन्होंने ओल्ड टैक्स रिजिम को ऑप्ट किया है। तो इस केस में फर्स्ट 2,50,000 पर कोई टैक्स नहीं देना होगा और 2,50,000 से 5 लाख तक जो आएगा उस पर 2,50,000 इंटू 5% हो जाएगा 12,500। अब इसमें से रिबेट को हमें लेस करना होगा जो कि है मैक्सिमम 12,500 की। तो रणवीर जी की टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं मिसिस दीपिका का जिनकी टोटल इनकम है 7 लाख रुपए। इन्होंने न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट किया है। तो इस केस में फर्स्ट 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं आएगा। 3 लाख से ज़्यादा और 6 लाख तक जो टैक्स आएगा जिसमें 3 लाख पर 5% हो जाएगा 15,000 रुपये, वह अगले 6 से 7 लाख रुपए पर हो जाएगा 10% के रेट से, वो आ जाएगा 10,000 रुपये। तो टोटल टैक्स हमारा हो जाएगा 25,000 रुपये। तो इसमें से हमें लेस करनी होगी रिबेट जो कि है 25,000 रुपये। तो दीपिका जी की टोटल टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी 0। अब हमें यह देखना है कि आपकी इनकम के हिसाब से ओल्ड टैक्स रिजिम या न्यू टैक्स रिजिम को आपको ऑप्ट करना चाहिए। आइए इसे एक टेबल द्वारा समझा जाए। यदि आपकी टोटल इनकम 5,000 रुपये है, वहाँ आपके पास डिडक्शन 0 रुपीज़ है, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर कोई टैक्स नहीं देना है, न्यू टैक्स रिजिम में भी कोई टैक्स नहीं देना है। आप इन दोनों में से किसी को भी प्रेफर कर सकते हैं। यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपए है, वहाँ आपके पास 1,50,000 रुपये तक का डिडक्शन है, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर 22,500 रुपये और न्यू टैक्स रिजिम के अंदर कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो हम न्यू टैक्स रिजिम को प्रेफर करेंगे क्योंकि उसके अंदर कोई टैक्स नहीं है। यदि आपकी इनकम 7,50,000 रुपये है, वहाँ आपके पास 1,50,000 रुपये तक का डिडक्शन है, तो आपको 32,500 रुपये ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत और न्यू टैक्स रिजिम में 37,500 रुपये तक का टैक्स देना होगा। तो हम ओल्ड टैक्स रिजिम को प्रीफर करेंगे। यदि आपकी इनकम 10 लाख रुपए है, वहाँ आपके पास 1,50,000 रुपये तक का डिडक्शन है, तो आपको 82,500 रुपये ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत और न्यू टैक्स रिजिम के अंदर 75,000 रुपये तक का टैक्स देना होगा। तो हम न्यू टैक्स रिजिम को प्रीफर करेंगे। यदि आपकी इनकम 15 लाख रुपए है, वहाँ आपके पास 1,50,000 रुपये तक का डिडक्शन है, तो आपको 2,17,500 रुपये ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत और न्यू टैक्स रिजिम में 1,87,500 रुपये तक का टैक्स देना होगा। तो हम इसलिए न्यू टैक्स रिजिम को प्रेफर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी बाकी की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल टैक्स लॉ को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। व आईटीआर फाइलिंग और अन्य रिलेटेड सर्विसेज के लिए हमारी वेबसाइट टैक्स लॉ पर विजिट जरूर करें, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है।